हेलो स्टूडेंट्स। कभी कभी एग्जाम में उत्पादन और लागत से रिलेटेड जो है थ्योरी क्वेश्चन ना आके न्यूमेरिकल टाइप में क्वेश्चन पूछा जाता है। इस चैप्टर में न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन कैसे होते हैं, टेबल फिल किया जाता है। मतलब आपके पास कुल लागत दिया होगा, पूछा जाएगा औसत लागत निकालिए, सीमांत लागत निकालिए। सीमांत लागत दिया होगा, पूछा जाएगा कुल परिवर्ती लागत निकालिए, औसत परिवर्ती लागत निकालिए। या फिर कुल उत्पादन दे रखा होगा, सीमांत या औसत उत्पादन निकालना, कुछ भी आपके पास दिया हुआ होगा उससे आपको बाकी रिमेनिंग चीजें निकालनी पड़ेगी, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया है। अब जो लागत है और उत्पादन दोनों ही अलग अलग टॉपिक है और दोनों टॉपिक से अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज मैं इसी तरह के दो क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूं ताकि आपको बस आइडिया आ जाए, आपको पता चल जाए एक्चुअली में चीजें कैसे पूछी जाती हैं और उसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन लिया है मैंने लागत से। क्वेश्चन लिखा हुआ है तालिका पूर्ण करें, लेकिन क्वेश्चन एक्चुअली में इतना छोटा भी नहीं आता है। लिखा होता है निम्नलिखित तालिका से ये निकालिए वो निकालिए, नाम दे रखा होगा क्या क्या निकालना है। मैं आपको सब कुछ निकाल के दिखा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि लास्ट क्लास में मैंने जो कुछ भी आपको पढ़ाया हुआ है कि लागत की अवधारणा में किसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, दैट इज फार्मूला। आपको फार्मूला पता होना चाहिए। जब तक फार्मूले का पता नहीं चलेगा एक्चुअली में आप जो है इसको फिल भी नहीं कर पाएंगे, आप कंफ्यूज होंगे कि किस तरह की चीजें कैसे होता है। तो एक बार फिर भी रिवाइज करवा देता हूं कि एक्चुअली में चीजों का कैलकुलेशन होता क्या है, इनकी फार्मूलाज कौन कौन से होते हैं। अगर हम फार्मूला की बात करते हैं, अगर सबसे पहले एक ही चीज को मैं फिल करता चला जाता हूं, फार्मूला ही बताता चला तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, आपको समझना है। कुल लागत दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, कुल लागत दिया हुआ है। कुल लागत मतलब क्या होता है, टीसी। और आपसे पूछा गया है कुल स्थिर लागत, कुल परिवर्तनशील लागत, औसत लागत, औसत परिवर्तनशील लागत, औसत स्थिर लागत और सीमांत लागत। ठीक है, अब एक एक करके सबसे पहले हम टीएफसी की गणना करेंगे। टीएफसी की गणना दो तरीके से होती है। एक तो फॉर्मूला होता है टीएफसी का, टीएफसी इक्वल टू टीसी माइनस टीवीसी। और हमारे पास यहां पर टीवीसी होना चाहिए था, यानी कुल स्थिर लागत निकालने के लिए कुल लागत में से कुल परिवर्तनशील लागत को घटाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर तो कुल परिवर्तनशील लागत है ही नहीं। तो यहां पर एक दूसरा ट्रिक होता है। हम देखेंगे कि जब हमारे पास जो उत्पादन शून्य है, जब हमारा प्रोडक्शन शून्य होता है यानी जीरो है, उस केस में कुल लागत कितना है, क्योंकि उत्पादन हो नहीं रहा है उसके बावजूद भी आपका कुछ लागत आ रहा है, तो जीरो उत्पादन मात्रा पे जो भी लागत लगता है उसे हम कुल लागत के नाम से जानते हैं, सॉरी स्थिर लागत के नाम से जानते हैं। यानी कि जीरो पे कुल लागत 10 है, मतलब स्थिर लागत हमारा 10 है, क्योंकि स्थिर लागत वो लागत होती है जो उत्पादन के बढ़ने और घटने से इसका कोई प्रभाव नहीं होता है। उत्पादन ना भी हो और हो भी तभी वो सेम रहता है। तो हर यूनिट पे ये 10-10 क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक। उत्पादन कुल स्थिर लागत में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब बात करते हैं टीवीसी। जब हमारे पास टीएफसी आ जाता है तो कुल परिवर्तनशील लागत निकालने के लिए जो फार्मूला यूज किया जाता है, तो यहां पर दूसरा फार्मूला होता है टीवीसी का, टीवीसी इक्वल टू टीसी माइनस टीएफसी। इस फार्मूला को यूज करेंगे, कुल लागत में से कुल स्थिर लागत को घटा देंगे तो 10 में से 10 गया, क्या बचेगा, 0। 30 में से 10 गया 20, 45 में से 10 गया 35, 55 में से 10 गया 45, 70 में से 10 60, 90 में से 10 80 और 120 में से 10 ये हो जाएगा 110। ये हो गया कुल परिवर्तनशील लागत। ठीक है, कंफ्यूजन तो नहीं है, भी तो पूछिएगा। एसी एवरेज कॉस्ट यानी कि औसत लागत, और यहां पर औसत लागत निकालने के लिए फार्मूला होता है एसी बराबर टीसी डिवाइडेड बाय क्यू, यानी कि कुल लागत को उत्पादन की मात्रा अर्थात क्यू से भाग कर देते हैं, तो जो प्राप्त होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, औसत लागत बोलेंगे। यह है कुल लागत, यह है उत्पादन की मात्रा। कुल लागत को उत्पादन की मात्रा से भाग करना है, 10 को 0 से भाग करेंगे। ध्यान रखना किसी भी चीज को आप 0 से भाग नहीं कर सकते, तो 10 को 0 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा इंफिनिटी का साइन, या तो डैश कर दीजिए, इंफिनिटी का साइन लगा दीजिए। 30 को 1 से भाग करेंगे 30, 45 को 2 से भाग करेंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 55 को 3 से भाग करेंगे तो ये होगा 3 एकम 3, बचेगा 2, 3 अट्ठे 24, बचेगा 1, 3 3 9, 3 3 9। 70 को 4 से भाग करेंगे 4 एकम 4, बचेगा कितना 3, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20। 90 को 5 से भाग करेंगे 14, ये हो जाएगा आपका कितना 18 पंजे 90, 120 को 6 से भाग करेंगे ये हो जाएगा 20।
ठीक है, ये निकल के आ गया। कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत अगर कुछ डाउट होता है वो सही कर लीजिएगा, देखिएगा, ठीक ना, कि लाइव कैलकुलेशन हो रहा है, देखिए यहाँ पर आपको रीचेक करना है कि कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है तो बता भी दीजिएगा सर यहाँ पर मिस्टेक है, ठीक है। अब बात करेंगे एबीसी। एबीसी निकालने का फॉर्मूला होता है, एबीसी मतलब होता है औसत परिवर्तनशील लागत को कैलकुलेट करते हैं कुल परिवर्तनशील लागत को उत्पादन की मात्रा से भाग करके। कुल परिवर्तनशील लागत ये है, उत्पादन की मात्रा ये है, भाग कर दीजिए, 0 को 0 से भाग नहीं कर सकते, डैश कर देंगे, ठीक है। 20 को 1 से भाग करना है तो 20 ही आएगा। 35 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 17.5। 45 को 3 से भाग करेंगे, 15 दिए 45, 60 को 4 से भाग करेंगे, 15 चौके 60, 80 को 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5, 5 छक्का 30 और 110 को 6 से भाग करेंगे, ये कितना जाएगा, 6 एकम 6, बचेगा 5, 6 48, बचेगा 2, 6 36, 6 36, 18.66 होगा कि ना। एक बार नीचे मैंने कहा बार बार कैलकुलेशन में हो सकता है गुणा भाग में कोई दिक्कत हो, आप देख लीजिएगा। अब एएफसी निकालना है, ठीक है। एएफसी निकालने का फॉर्मूला होता है औसत स्थिर लागत बराबर कुल स्थिर लागत भागा उत्पादन की मात्रा। तो ये है हमारे पास औसत स्थिर कुल स्थिर लागत उत्पादन की मात्रा, ये सेम होता है, ये घटता हुआ चला जाएगा, पहले तो हो जाएगा इन्फिनेटिव क्योंकि 10 को 0 से, फिर 10 को 1 से भाग करेंगे 10, 10 को 2 से भाग करेंगे 5, 10 को 3 से भाग करेंगे 3.33, 10 को 4 से भाग करेंगे 2.5, 10 को 5 से भाग करेंगे 2 और 10 को 6 से भाग करेंगे 6 कम 6 बचेगा 4, 6 छंग 36, 6 छंग 36 हो गया, बिल्कुल इजी था ना। अब लास्ट पॉइंट है एमसी। सीमांत लागत बराबर होता है कुल लागत n माइनस कुल लागत n माइनस 1। मतलब साफ है, यहां पर हमें सीमांत लागत निकालने के लिए जिस यूनिट का सीमांत लागत निकालना है उस यूनिट के कुल लागत में से उसके ठीक ऊपर वाले को माइनस करना है। 0 यूनिट पर कुल लागत 10 है, 0 यूनिट पर कभी भी सीमांत लागत नहीं होता क्योंकि सीमांत लागत परिवर्तनशील लागत के साथ साथ बदलता चला जाता है। पहले यूनिट पर कुल लागत 30 है, उसके ठीक ऊपर कितना है 10, तो 30 में से 10 को माइनस कर देंगे 20। दूसरी यूनिट 45 में से 30 को माइनस कर देंगे, कितना जाएगा 15। 55 में से 45 माइनस कीजिए 10। 70 में से 55 माइनस कीजिए, कितना जाएगा 5 और इधर हो गया 15। फिर 90 में से 70 माइनस कीजिए 20 और लास्ट 120 में से 90 माइनस कीजिए, ये हो जाएगा 30। तो ये हो गया सीमांत लागत, ठीक है। कंफ्यूजन तो नहीं, कंफ्यूजन है भी तो पूछिएगा, तो ये सिंपल है। सबसे पहले आपको इस फार्मूले को याद रखना पड़ेगा, फार्मूला याद होगा तो ऑटोमेटिक ये सब कैलकुलेट। अब इसमें से जरूर नहीं हर बार कुल लागत भी दिया होगा, कुछ भी दिया हो सकता है, उससे आपको बाकी चीजें कैलकुलेट करना है। कुछ और न्यूमेरिकल्स भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, बने रहिएगा लगातार। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन है उत्पादन से रिलेटेड। देखिए एल का मतलब होता है उत्पादन के परिवर्तनशील साधन, यहाँ पर उत्पादन की मात्रा होता है, यहाँ पर उत्पादन के साधन दिए होते हैं, ठीक है। और एमपी का मतलब सीमांत उत्पादन। सीमांत उत्पादन दिया हुआ है, हमें निकालना है कुल उत्पादन और औसत उत्पादन। कुल उत्पादन को टीपी बोलते हैं, औसत उत्पादन को एपी बोलते हैं। अब अगर सीमांत उत्पादन दिया हुआ है तो उससे कुल उत्पादन सबसे पहले निकालते हैं। तो ये हमें फॉर्मूला बनता है टीपी इक्वल टू समेशन एमपी, यानी कि जो भी कुल उत्पादन है उसको आपस में जोड़ देंगे। जिस यूनिट तक का कुल उत्पादन निकालना है उस यूनिट तक का जो भी सीमांत उत्पादन है सबको जोड़ दो। सबसे पहले क्या निकालेंगे, पहले यूनिट 50 है, पहले यूनिट 50 ऊपर कुछ नहीं है, ये 50 हो गया। दूसरे यूनिट में कितना 60 और 50 को जोड़ दीजिए 110। तीसरे यूनिट पे 70 के ऊपर जो भी सबको ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 110 और 70 180। चौथे यूनिट में ऊपर के जितने भी सारे सबको ऐड कर दीजिए, 8 7 15 यानी कि 250। 60 उसके ऊपर के जितना भी ऐड कर दीजिए 250 और 60, ये हो गया 310 और ये हो गया 360। सिंपल आ गया। सीमांत उत्पादन को आपस में जोड़ते हुए जोड़ना है। कितना जोड़ना है, जिस यूनिट तक का कुल उत्पादन निकालना है। 5 तक निकालना है तो 5 तक के ऊपर के सबको ऐड कर दो, 6 तक 6 के ऊपर तक सबको ऐड कर दो, इसलिए क्रॉस ऐड करते हुए चलना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है औसत उत्पादन। औसत उत्पादन का फॉर्मूला होता है हमारा टीपी / एल। कुल उत्पादन को परिवर्तनशील साधन से भाग कर देते हैं।
तो टेपी कितना है 50, 50 को 1 से भाग करेंगे, ये 50 ही आएगा। 110 को 2 से भाग करेंगे 55, 160 को 3 से भाग कर देंगे 60, और 250 को 4 से भाग करेंगे, 4 से 24 बचा 1, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 310 को 5 से भाग करेंगे, 5 36, 5 दूनी 10, और 360 को 6 से भाग करेंगे, 6 6 36। ये हो गया औसत उत्पादन। ठीक है ना, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। तो बस इसी तरह से इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बिल्कुल सिंपल इसी वे में आते हैं ये। और उत्तराखंड बोर्ड में एक चीज, अगर आप उत्तराखंड बोर्ड के स्टूडेंट है जो लोग देख रहे हैं, तो 100% गारंटी है कि इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। वैसे बिहार बोर्ड में नेशनल के क्वेश्चंस कम आते हैं, लेकिन उत्तराखंड बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड के 11th क्लास में, या फिर जो राजस्थान बोर्ड है, यहां पर के इन बोर्डों में ये क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। बस आपको तैयार रहना है। डाउट रहता है तो मैं हूं आपके डाउट को सुलझाने के लिए। बस तभी डाउट सुलझेगा जब कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके अपने डाउट को पूछेंगे। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछिए जो आपके डाउट में है। ठीक है, तब तक थैंक यू।